श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्रतेन आचमनम कुर्यात् श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देव आदिदेव माँ पार्वती की जय हो। सत्य ऋषि भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, भाई बहनों, आप सभी सज्जनों, आने वाले सभी प्रेमियों, आप सभी से जय जय सीताराम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बालकांड में मास पारायण 8वां विश्राम चल रहा है। सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। सिया स्वयंवर का संवाद है, बहुत प्यारा संवाद है। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। ये संवाद यहाँ तक, कल के पाठ में आगे सुने। देखी प्रभु ये सब नपहियारे, जनुरा केस उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाहि। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रतापो बलु तेजु गमाए। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को, जो संभव है टूट ना सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोच कर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गमा कर अपने अपने घर चलो। सब राजा बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, दूसरे राजा बोले, जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। जो अज्ञानी थे, अभिमानी थे, जिनको अहंकार था अपने घमंड का, वे राजा ऐसे बोल रहे हैं। एक बार कालो किन हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, वे राजा कहते हैं जिनको अभिमान है, अहंकार है अपने बल का, कहते हैं काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उससे भी हम युद्ध जीत लेंगे, लड़ जाएंगे।
यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। जो हरिभक्त थे, धर्मात्मा थे, वे मुस्कुराए। जो भगवान को समझ रहे थे, जान रहे थे कि प्रभु हैं, नारायण हैं, वे मुस्कुराने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। सिय ब्याह वे राम, गर्भ दूर करि नृपके। जीति को सख संग्राम, दशरथ के रनबाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके, राजाओं के गर्व दूर करके, जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। व्यर्थ मरऊं जनि गाल बजाए, मन मोद कहीं के भूख बुताए। सिख हमारे सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। जो धर्मात्मा और जो भगवान के भक्त हैं, वे राजा कहते हैं, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें स्त्री रूप में, पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। वे जगत जननी है। धर्मात्मा राजा कहते हैं, वे जगत जननी है। उनको पत्नी रूप में पाने की आशा लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारे, भरि लोचन छबिले हो निहारे। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु सांभो उर्वासी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, राजा आपस में बात करते हैं। धर्मात्मा राजा बोले, सुनो, जगत जननी सीता जी जगत माता हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत पिता हैं। और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे सामने नेत्रों के सामने आ गए हैं। दर्शन करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ, जीवन को सफल करो। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। राजा बोले, समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को स्त्री रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। हे भाई, फिर तुमको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। धर्मात्मा राजा कहते हैं, अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। बरसहि सुमन करहि कल गाना। बाबा कहते हैं, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन हो गए। प्रेम मगन होकर श्री राम
जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जान सुअवसर से तब पठई जनक बुलाए। चतुर सखे सुंदर सकल, सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें ले चली, लिवा चली। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। सिय शोभा नहीं जाई बखाने, जगदम्बिका रूप गुण खाने। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की, बाबा कहते हैं, उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी के अप्राकृत चिन्हमय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासपद बनाना है। बाबा कहते हैं, सिय बरनियते उपमा दे, कुकवि कहाई अजसु को ले। जो पट तरियसी, जो पट तरियती समसिया, जग से जुबती कहाँ कमनिया। बाबा कहते हैं, सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति को मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ, जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनोपति जानी। विषवारुणी बंधु प्रिय जे, कहिए रमा समख में बैदे। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी को कहा कैसे जा सकता है। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोए। शोभार जुमंदरु सिंगारो, मथै पानि पंकज निज मारो। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले,
कि जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए स्वयं भगवान ने अति ककर्ष पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे सब देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, यही विधि उपजय लाछि जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहाँ इसी समतोल। बाबा कहते हैं, इस प्रकार का संयोग बने, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। सीता माता जी बहुत सुंदर हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।